वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। पावर ऑफ लव, तो ये टॉपिक है आज की रीडिंग का और अगले 75 घंटों की ये रीडिंग है, यानी कि 75 आवर्स जो अगले हैं, अपकमिंग 75 आवर्स की ये रीडिंग है। और इसमें सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं, कंफ्यूज ना हो जाएं। और ये रीडिंग सभी देखने वालों की एनर्जीज़, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करेगी। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो, किसी मैरिड पर्सन से हो, अनमैरिड पर्सन से हो, आप कमिटेड हो या आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, तब भी ये रेजोनेट करेगा। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1, पावर ऑफ लव। प्यार का अपने जीवन में जो एक मुकाम होता है वो सबके लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों को प्यार पहले नंबर पे चाहिए, कुछ लोगों को प्यार दूसरे नंबर पे चाहिए। कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं जो प्यार को अपनी लाइफ में चाहते तो हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो प्यार को अपनी बाकी की ज़िंदगी के साथ जोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि प्यार हमें तब चाहिए जब हमारा दिल करे। तो पावर ऑफ लव आज की रीडिंग का टाइटल क्यों है? सवाल ये नहीं है। पावर ऑफ लव आपके रिलेशन में अगले 75 घंटों में क्या करेगा? जो शक्ति है आपके प्रेम की, वो इस इंसान को अगले 75 घंटों में क्यों इतना बेचैन फील कराएगी कि ये फील करेंगे कि वाकई इस इंसान के साथ मेरा कोई पुराने जन्म का रिश्ता है। तो आपके प्यार में वो पावर है जो किसी इंसान को दोबारा खींचने में, वापस लाने में सक्षम है। तो अगले 75 घंटे कुछ लोगों के लिए ट्रिगर वार्निंग के साथ आएंगे। ये ट्रिगर वार्निंग आप लोगों को जो चेतावनी मैं देने वाली हूँ, ये पर्सन की कंट्रोलिंग एनर्जी, ईगो, एटीट्यूड, रूड बिहेवियर, हार्श वर्ड्स या किसी तरह का डिप्लोमेटिक एनर्जी आपको फील हो सकता है। आपके साथ अगर इनकी बात होगी ना, तो आप देखोगे कि इनकी बातों में ईगो है, घमंड है, अकड़ है अपने पैसों का, अपनी पावर का, समाज में अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए अगर ये जाने जाते हैं, या ये सब कुछ इनको अपने परिवार के कारण मिला है, तो इनकी बातों से ना वो व्यवहार, वो बर्ताव आपको समझ आएगा कि इनमें अभी भी ईगो है, इनमें अभी भी घमंड है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, ठीक है? ये भी क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि ये रीडिंग कई लोगों की अलग अलग एनर्जीज़ को दिखा रही है। ये रीडिंग सिर्फ आपकी लाइफ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक अपडेट जानकारी है, ठीक है? कुछ लोगों में ये पर्सन जिन्होंने अगर ब्लॉक में आपको डाला है, उनको लगेगा कि एक नई शुरुआत की जाए। पैशनेट, सेक्सुअल एनर्जी हाई है। अगले 75 घंटों में आपको अपनी रानी या राजा के रूप में देख रहे हैं। उनको आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी में मज़ा नहीं आएगा, उसके बारे में सोचकर मज़ा नहीं आएगा। आपको वो ग्राउंडेड, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, काफ़ी ज़्यादा लविंग, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी में बिलीव करने वाले इंसान के रूप में याद करेंगे, ठीक है? और कुछ लोगों के पार्टनर घमंड में बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे,
और अपने आप को ज़्यादा होशियार, ज़्यादा पावरफुल या फिर प्रैक्टिकल बनाने की तरफ ध्यान देंगे कि मुझे तो एक्शन नहीं लेना, लेकिन वो मेरी तरफ खुद आ जाए। ऐसी सोच कुछ लोगों के पार्टनर में अगले 75 घंटों में वेरी 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 स्ट्रॉन्ग है। डोंट वरी, अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। प्यार से ना दुनिया में हम कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्यार में पाने का जो टाइम होता है वो इतना लंबा हो जाता है ना कि कुछ लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं कि यार इस रिलेशन के बारे में तो कुछ समझ ही नहीं आता। कभी आ जाते हैं पार्टनर, कभी इतना प्यार देते हैं कि लगता है कि बस वही मेरी लाइफ के सब कुछ है, और कभी मेरे सीने पर अपनी बातों से ऐसे खंजर घुबो देते हैं जिससे मेरा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, टूट जाता है। तो अगले 75 घंटों में आप ना पुरानी बातों को याद मत करना। जो बुरी बातें हैं, पर्सन की बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, पर्सन के अंदर कुछ कमियां अगर आपको दिखती हैं तो उन्हें अगले 75 घंटों में 75 आवर्स में रिकॉल मत करना, रिमेंबर मत करना, अदरवाइज आप ट्रिगर हो जाओगे। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है ना, वो भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब ये ब्लॉक से अचानक आपको हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी कुछ और दिन ले लें, चाहे अगले 6 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, 14 दिन ले लें, या अगले 7 हफ्ते ले लें, 7 वीक्स। और पावर ऑफ लव, ये टॉपिक मुझे चैनल क्यों हुआ है उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पे ना लव एनर्जी को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। आप कर रहे हो या पार्टनर कर रहे हैं, कोई तो है जो दिल को ओपन करना चाहता है, अपने दिल की बातों को खुलेआम, खुले दिल से बयान करना चाहता है या चाहती है। जो भी है उसके दिल में, पार्टनर जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, जलन भरी एनर्जी से सोचते हैं, या किसी डर में रहते हैं, वो भी बताना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगले 75 घंटों में कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई तोहफा मिल सकता है। ये पर्सन अचानक आपको घर के आसपास, ऑफिस के आसपास, पुराने किसी फ्रेंड के साथ नज़र आ जाए, या जानबूझकर ये किसी फ्रेंड को लेकर आपको मिलने आ जाए। अगर ये आप ही के शहर में है तो वो भी आपके लिए गिफ्ट है। राशियों की अगर मैं इस ऑप्शन में बात करूं, राशियां मुझे यहाँ सारी दिख रही हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में मेजर कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स कई सारे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। आपको ना अगले 75 घंटों में कोई पैसों से रिलेटेड फ़ायदा भी हो सकता है। वैसे ये रीडिंग लव रीडिंग है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कुछ लोगों को फाइनेंसेस और मॉनेटरी गेन हो सकता है, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन ये सोचे कि यार ये जब मेरी लाइफ में होता है या होती है तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाती है। आप उनके लिए लकी हो सकते हो, भाग्य बढ़ाने वाले, प्यार का सही रास्ता दिखाने वाले। और कभी कभी ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो लकी लोग होते हैं, वो आपको ना नेगेटिव लोगों से भी बचाते हैं, वो आपको हीलर भी मानते हैं। तो अगले 75 घंटे कुछ लोगों की ऑनलाइन बात होना, वीडियो कॉल्स होना, चैटिंग होना, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना बातों में, वो भी होगा।
बहुत कम लोगों के लिए लड़ाई झगड़े का चांस बन रहा है, मेजॉरिटी के लिए अच्छे कार्ड्स हैं। ट्रिगर उन लोगों को मिलेगा जिनका कोई कार्मिक रिलेशन है। ऑलराइट, राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। तो बस मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपका ध्यान 2 या 3 ऑप्शन की तरफ गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2, पावर ऑफ लव। प्यार में जो शक्ति होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं होती। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी दुनिया को एहसास और महसूस होना या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता लगना, कभी कभी वो टाइम पर नहीं पता लग पाता, क्योंकि दुनिया में सबकी डेस्टिनी अलग है, सबके रिलेशनशिप्स अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, और कब, कहाँ, कैसे, क्यों कोई आपको मिलता है, आपको उससे प्यार हो जाता है। धीरे 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 वो प्यार इतना गहरा होता जाता है कि हमारे दिल में वो जगह बना लेते हैं। फिर कुछ ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आता है जब हमें लगता है कि इतना प्यार देने के बाद कोई कैसे हमें छोड़ सकता है। तो आपकी सिचुएशन में ये कार्ड जो निकला है सेपरेशन का, ये क्लियरली इंडिकेट करता है अगले 75 घंटों में कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर स्ट्रेस में रहने वाले हैं। टेंशन ले रहे हो, बार बार सोच रहे हो, मन कहीं नहीं लग रहा, उन्हीं के पास जाना चाहते हो जिन्होंने आपको छोड़ा है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर किसी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं और आप चाहते हो कि भगवान उनको कुछ इशारा दो, कोई साइन दो, वो सच का सामना कर सके, वो सच्चे प्यार को पहचान सके और मेरी तरफ वापस लौट सके। तो ये एनर्जी आपकी है, क्योंकि इस ऑप्शन में 65 to 70% लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे, या ब्लॉक किया हुआ है, या सेपरेशन है, या किसी भी रीज़न से अगर ब्लॉक में नहीं भी डाला फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे कि आपसे उनकी बात हो। काफ़ी मूडी लग रहे हैं मुझे। कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आप में पावर ऑफ लव, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील करेंगे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, आपको ऑनलाइन चेक करते हुए दिख रहे हैं, और अगले 75 घंटों में आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी से आपके बारे में ये पूछ रहे हों कि आजकल वो कहाँ है, और ये भी कह रहे हो कि उनको मत बताना कि मैंने तुमसे उनके बारे में पूछा है। या तो ये एनर्जी उनकी लग रही है मुझे ज़्यादा, या फिर ये आपके मन में आएगा कि चलो किसी ऐसे फ्रेंड को खोजा जाए जो इनके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सके। ये थॉट, ये विचार आपके मन में अगले 75 घंटों में, नेक्स्ट 75 आवर्स में अचानक आ सकता है। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद कुछ लोगों को ना अभी थर्ड पार्टी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं इस रिश्ते में जो ये बताने से अपने आप को रोक रहे हैं। शायद इनको किसी परफेक्ट टाइम का वेट है, कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट है, या हो सकता है कि ये चाहते हैं कि पहले
मेरी लाइफ का कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं अगर कुछ सच भी बताना चाहता हूँ अपने पार्टनर को, तो मैं तब बताऊँ जब मेरा वो वाला काम बन जाए। तो कोई काम इनका रुका हुआ है, ये उसके कंप्लीट होने का, उसके ओवर होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़े से प्रैक्टिकल और मून साइकिल से अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर महीने 2 तरह के मून साइकिल्स आते हैं। एक होता है फुल मून, जो अभी गया है, जिस दिन ग्रहण लगा था, जिसे हम हिंदी में या अपनी भारतीय संस्कृति में पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और दूसरा फेज मून साइकिल का जो होता है वो है न्यू मून का, अमावस की रात, जिसे डार्क नाइट भी कहा जाता है। तो ये 15-15 दिनों के अंतराल में हर महीने आते हैं। और अगर ज्योतिषीय भाषा में मैं इनका जिक्र करूं तो इन्हें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है, आपको बहुत डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। इनको मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं। इनके बर्थ चार्ट में या तो मून वीक है, कमज़ोर है, या फिर एग्जॉल्टेड है। कभी कभी जो पावरफुल ग्रह होते हैं वो भी तकलीफ़ देते हैं। अगर आपका कोई ग्रह ऑलरेडी स्ट्रांग है और आप कुछ ऐसा उपाय कर लेते हो उसको मजबूत करने का, तो वो ज़्यादा आपसे काम करवाना चाहते हैं। तो कभी कभी बिना देखे बिना सोचे जल्दबाजी में कोई भी उपाय ना करें कि मेरी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर है तो मुझे ये उपाय कर लेना चाहिए। अपने खुद के किए गए उपायों को करने से पहले किसी ज्योतिष की सलाह लेना, यानी कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल 90% लोग गलत उपाय करके अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो ब्लेम करते हैं कि उपाय काम नहीं करते। हर उपाय हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ। आपको ना कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। अपनी लव एनर्जी को इंक्रीज़ करो। नेगेटिव थॉट्स आप में काफ़ी ज़्यादा हैं, रिलेशन को लेकर डर बैठा हुआ है, जबकि पार्टनर इतना डरे हुए नहीं है। वो तो अदर चॉइसेस में, अदर ऑप्शंस में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनको बाहर निकालने के लिए आपकी मदद उन्हें चाहिए, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से अभी नहीं जाएगी। कम से कम 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, आपको बहुत सारे साइंस मिलते होंगे, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हर साइन दिखना ट्विन फ्लेम का इंडिकेशन नहीं होता। तो अगले 75 घंटे ये पर्सन इस रिश्ते का फ्यूचर सोचेंगे कि हम दोनों का भविष्य क्या है। पैसों की तरफ भी ध्यान है, परिवार की तरफ भी ध्यान है, स्टेटस बनाना है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, अपने काम को लेकर भी बहुत एक्टिवली, एनर्जेटिकली, पूरे जोश और होश में एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको भूले नहीं हैं। ये मत सोचना कि मुझे फ़ोन नहीं कर रहे, मुझे ब्लॉक किया है तो मुझे भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आ नहीं रहे। उसका रीज़न ये है क्योंकि थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इशू है, या फिर कोई लव ट्रायंगल है। किसी वजह से तो इन्होंने अपने आप को रोका है। तो बस ये रीडिंग थी, एक शॉर्ट रीडिंग।
सभी राशियां निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन निकले हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में एक छोटा सा कमेंट डालें, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि जो भी आपको बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और अगर आप ऑप्शन 1 या 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, आप लोगों के पार्टनर की अगले 75 घंटों में जो एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं और जो भी रीडिंग में आएगा हम वो जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आप डेली इस चैनल पर आते हो, वीडियोस को सुनते हो, गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डेली आप लोगों के कमेंट्स वीडियोस के नीचे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत सपोर्टिव लगते हैं। यहाँ पे इस चैनल पर कोई जाति, धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम एक इंसान हैं, बाद में ये धर्म आते हैं। तो जब भी आप रीडिंग्स को सुनते हो, बेझिझक इस चैनल पर आओ। आपके मन में जो सवाल रहते हैं, जो टॉपिक्स आपको देखने होते हैं, जो टाइटल आपको चाहिए इस चैनल पर, जिन विषयों पर आप रीडिंग्स को देखना चाहते हो, उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं कमेंट डालने में, और आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगता है कि लाइफ में आपके क्या चल रहा है, ऐसे कौन से वीडियोस लाए जाएं जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। और चलिए अब करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो एक पॉजिटिव एनर्जी को आपके पार्टनर में दिखा रहे हैं। द पावर ऑफ लव। आपके अंदर वो पावर है किसी की ज़िंदगी में प्यार भरना, उसको अपना बना लेना, उसको दूर जाने पर भी ये एहसास होता रहे कि यही सच्चा प्यार है। वो क्वालिटी, वो एनर्जी आप में है। अपने आप को ना कमज़ोर मत समझें। अगर आपका रिलेशन किसी वजह से अच्छा नहीं चल रहा, या ज़िंदगी में कुछ परेशानियां हैं, रिश्तों में बार बार दिल टूटता है आपका, भरोसा टूटता है आपका, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अगले 75 घंटों में सबसे ज़्यादा शर्म अपनी खुद की गलतियों पर आएगी, ये पछतावे की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज को रिविजिट करते हुए, दोबारा उन यादों को सोचते हुए नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। थोड़े से चिड़चिड़े लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं। हो सकता है अपने काम पर, जहाँ जॉब करते हों, या इनका खुद का कोई बिजनेस हो, और अगर ये कुछ भी नहीं करते, घर पर ही रहते हैं, इनके मन में ना वो गुस्सा भरा हुआ दिख रहा है। मन इनका काम पर नहीं लग पाएगा। माइंड में आपका नाम चल रहा होगा, दिमाग में विचार घूम रहे होंगे। अगले 75 घंटों में कई दफ़ा ऑनलाइन आकर आपका सोशल मीडिया देखेंगे, लेकिन खुद से कोई कोशिश नहीं करेंगे। और ये भी हो सकता है कि इनकी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट करें,
लोगों से भरोसा टूटा सा महसूस करेंगे। इनको मन करेगा कि ये कुछ दिनों के लिए ना अपने दोस्तों से, परिवार से, करीबियों से दूर हो जाएं। ये विचार इनमें अगले 75 घंटों में आएंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर इसके बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज में दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं, दोस्तों में ध्यान दे रहे हैं, अपनी जिंदगी में किसी तरह का उदासीपन, अकेलापन, अंधेरा इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो सोशलाइज करना पसंद करते हैं। पार्टीज वगैरह में जाना इनके लिए आम बात हो सकती है, या ये कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए किसी बड़े टाइम का वेट नहीं करते। छोटी छोटी खुशियों को हर दिन एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। तो शायद ये प्यार को लेकर अगले 75 घंटों में सोचेंगे तो सही, लेकिन उनका सोचने का तरीका होगा प्रैक्टिकल। यानी कि ये आपको याद करके रोना नहीं चाहते, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते। अगर आपको ऑनलाइन देखेंगे तो एक उम्मीद के साथ देखेंगे कि हमें कुछ ख़राब नहीं है, हम फिर से साथ आ जाएंगे, कुछ ही दिनों की बात है, हम फिर से बात करेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ। तो वो कॉन्फिडेंस इनमें अगले 75 घंटों के अंदर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। राशियों की बात करूं तो जो स्ट्रॉन्ग राशियां हैं इस ऑप्शन के अंदर, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो हैं एयर एलिमेंट की राशियां, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, और ये इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं, चाहे इनका राइजिंग साइन हो, सन साइन हो, मून साइन हो, या इनकी नाम राशि हो, या इनका वीनस इन राशियों में बैठा हो। शुक्र की प्लेसमेंट मिथुन राशि में, कुंभ राशि में, तुला के साइन में हो तो भी ये रीडिंग 90% रेजोनेट करेगी आपके पार्टनर से। बाकी की राशियां हैं फायर एलिमेंट की, जिसमें लियो, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसके 2 साइन हैं, वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। तो ये इनकी राशियां हैं। तो 75 घंटे कुछ लोगों के पार्टनर का मन करेगा आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने का। ये भी हो सकता है कि बर्थडे आ रहा है किसी का अगले 75 घंटों में, या आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है, तो ये कुछ सोच रहे हैं कि चलो कुछ नया करते हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देते हैं। कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाला इंसान, ये उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे आपके बारे में कुछ जानने के लिए, लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं होगी। ऐसा ये उस इंसान को बोलेंगे कि मुझे तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो बताओ, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उस तक ये पहुँचे नहीं कि मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा है। तो ये बातें भी इनके अंदर है। अब ये सबके पार्टनर ऐसा नहीं करेंगे। उन लोगों में ये स्पेसिफिक मैसेज या एनर्जी रेजोनेट करेगी जहाँ पे आपको पता है कि हाँ, ये मेरे दोस्तों को जानते हैं, या मेरे कुछ रिश्तेदार इनको जानते हैं, या फिर अगर आप पहले कभी साथ में काम कर चुके हो, पढ़ चुके हो, साथ में कहीं पे इकट्ठे लिविंग रिलेशन में रह चुके हो, तो कुछ लोग जो इनके दोस्त हैं वो आपके हो सकते हैं, या आपके कुछ दोस्त इनको जान सकते हैं।
बाकी एक्शन की एनर्जी ना थोड़ी 50-50 एनर्जी दे रही है। एक्शन अगले 75 घंटों में, नेक्स्ट 75 आवर्स में कुछ लोगों का आएगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा अगले 2 से 3 हफ्ते का। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गया, आप उसे भी सुन सकते हो। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हो। बाकी जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, किसी भी समस्या के बारे में जानना चाहते हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही या ज़िंदगी पहले बहुत अच्छी थी, अचानक ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि जिसे आप इतना प्यार करते हो वही पर्सन आपको किसी और के लिए जगल कर रहे हैं या छोड़ गए हैं, आप चाहते हो वही लौट कर आए, तो मैं उपाय भी देती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि दोनों का फ्यूचर उपायों से बनाया जा सकता है, तो मैं आपको कुछ रिचुअल्स करवाने के लिए गाइड भी करती हूँ। मेरी रीडिंग्स जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो बहुत डिटेल रीडिंग्स होती हैं, और जो भी आपकी रीडिंग्स में निकलता है प्योरली आपकी एनर्जी है, आपकी डेस्टिनी है। चाहे आप न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लो, टैरो की लो, एस्ट्रोलॉजी की लो, या कोई स्पेल कराना चाहते हो, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हो, अपने एक्स को वापस लाना चाहते हो लाइफ में और उन्हीं से शादी करना चाहते हो, तो वो भी स्पेल्स होते हैं। और अगर किसी को लगता है कि हमें कोई नया इंसान चाहिए, सोलमेट चाहिए, एक पोटेंशियल मैच चाहिए और एक ट्रू रिलेशन चाहिए, तो जिनको कोई नया पार्टनर मैनिफेस्ट करना है या लाइफ में वो चाहते हैं कि ऐसा कोई आए जो हमें प्यार ही प्यार दे, हम ऑलरेडी दूसरे रिश्तों में धोखे खा चुके हैं, तो उनकी हीलिंग भी करती हूँ ताकि कोई नया इंसान ऐसा मिले जिनसे आपका फ्यूचर हैप्पी, स्टेबल एंड सिक्योर बन सके। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।